नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। मैं आकाश मिश्रा। मित्रों, इस समय हमारे देश में त्योहारों का समय चल रहा है, यानी नवरात्रि चल रही है। मित्रों, भारत हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है। हमारे देश में जितने त्योहार मनाए जाते हैं साल भर में, उतने त्योहार दुनिया के और किसी देश में नहीं मनाए जाते हैं। जो त्योहार होते हैं वो लोगों को एकजुट करने, उनके दुख बांटने और आपस में एक खुशी का माहौल बनाने का सबसे अच्छा उत्सव होता है या मौका होता है। हमारा जो भारतीय समाज है वो बहुत उत्सव प्रेमी है। हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू से ही ऐसी परंपरा बनाई है कि जो हमारी धार्मिक कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, उनको लेकर ऐसे त्योहार बनाए गए हैं कि अगर प्रत्येक त्योहार, छोटे मोटे त्योहारों से लेकर बड़े त्योहारों तक अगर देखा जाए तो प्रतिदिन कोई ना कोई त्योहार पड़ता है। और मित्रों, जो हमारे त्योहार होते हैं वो सिर्फ एक उत्सव का प्रोग्राम बस नहीं होते हैं, बल्कि उनके पीछे एक गहरा जीवन दर्शन होता है। मनुष्यों की भलाई, उनके जीवन उत्थान को लेकर कोई ना कोई संदेश हर त्योहार में छिपा रहता है। उसके पीछे कोई ना कोई गहरा कारण होता है। तो आज की इस वीडियो में तो हम इसी पर बात करेंगे कि जो हमारा नवरात्रि का त्योहार चल रहा है पूरे देश में, तो ये नवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसके पीछे क्या जीवन दर्शन है, और जो हमारा नवरात्रि का त्योहार है वो भारत के विभिन्न राज्यों में किस तरह से अलग अलग मनाया जाता है, क्या अलग अलग तरीके हैं उनको मनाने के नवरात्रि के। तो इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, इस समय भारत के गांवों से लेकर शहरों तक, गलियों से लेकर चौराहों, पार्कों तक हर जगह नवरात्रि की धूम है। चारों तरफ लाइट्स लगी हैं, उत्सव है, भक्तों का प्रेम है, यानी एक जबरदस्त उत्साह का माहौल है। मित्रों, अगर बात करें कि जो नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है ये कब से मनाया जाता है, तो इसको लेकर हमारे ग्रंथों में, पुराणों में दो कहानियां हैं। पहली, जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे, तब समुद्र के किनारे उन्होंने रावण से युद्ध करने के पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की शक्ति की आराधना की थी, उनकी उपासना की थी। इससे खुश होकर माँ जो है उन्हें विजय का आशीर्वाद दी थी भगवान राम को। तो जो भगवान राम ने 9 दिनों तक माँ की आराधना की, उपासना की, शक्ति की पूजा की, उसकी वजह से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। यानी आज से लगभग 5000 साल पहले जब भगवान राम भारत आए थे, भारत में उन्होंने जन्म लिया था, तब से ये त्योहार मनाया जा रहा है। यानी लगभग 5000 साल पुराना इतिहास है हमारी नवरात्रि के त्योहार का। जो दूसरी कहानी है मित्रों, वो ये कि एक महिषासुर नामक असुर था। वो रंभासुर नामक असुर का पुत्र था। वो भगवान ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था और उनकी गहरी तपस्या करता था। उनकी महिषासुर की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने महिषासुर को कहा कि अमरता का वरदान प्राप्त करने के अलावा और कोई भी वरदान तुम मुझसे मांग सकते हो। जो महिषासुर था उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि ना तो मैं किसी मनुष्य के हाथों मारा जाऊं, ना किसी असुर के हाथों मारा जाऊं, ना किसी देवता के हाथों मारा जाऊं। मेरी जब भी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। और जो महिषासुर था वो स्त्री के हाथ हो, इसलिए मृत्यु मांग रहा था, क्योंकि वो स्त्री को बहुत कमजोर मानता था। उसका मानना था कि एक स्त्री इतनी कमजोर होती है कि वो किसी महाबली पुरुष से कैसे लड़ सकती है। तो वो एक प्रकार से अमरता का ही वरदान मांग रहा था, लेकिन अलग तरीके से। ब्रह्मा जी ने उसे ये आशीर्वाद दे दिया, ये वरदान दे दिया। इसके बाद महिषासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, गहरा अत्याचार करने लगा, गहरा कुशासन उसका फैल गया तीनों लोकों में। इससे जो देवता थे वो बहुत परेशान हो गए। देवताओं ने माँ जगदम्बा की आराधना की और उन्हें महिषासुर का वध करने के लिए उनसे प्रार्थना की। माँ इसके लिए तैयार हो गई और महिषासुर से माँ का युद्ध शुरू हो गया। 9 रात्रियों तक, यानी 9 दिनों तक लगातार माँ जो है अलग अलग रूपों में महिषासुर से लड़ती रही। फिर 10वें दिन माँ जगदम्बा ने महिषासुर का वध किया। तो ये जो नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है वो माँ के महिषासुर से 9 दिनों की लड़ाई का है। यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। तो ये एक गहरा संदेश है हमारी इस नवरात्रि के त्योहार का कि ये बुराई पर जीत का त्योहार है। फिर 10वें दिन भगवान राम ने भी रावण का वध किया था, माँ जगदम्बा ने भी महिषासुर का वध किया था। तो फिर 10वीं के दिन दशहरा मनाया जाता है। तो ये कहानी है हमारे नवरात्रि के त्योहार की कि क्यों मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह मित्रों की जो नवरात्रि का हमारा त्योहार है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है
कि पूरी दुनिया के विभिन्न देशों के विभिन्न धर्मों में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी स्त्री को एक इष्ट के रूप में या एक ईश्वर के रूप में पूजा जाए। हमारे भारतीय समाज का ये निरालापन है, ये विशिष्टता है कि हम इष्ट को या ईश्वर को स्त्री के रूप में पूजते हैं, यानी माँ के रूप में, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली माँ। तो हम इकलौते समाज हैं जो स्त्री को इष्ट या ईश्वर के रूप में पूजते हैं। तो ये भी बहुत खास बात है नवरात्रि से जुड़ी हुई। और मित्रों, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नवरात्रि का जो त्योहार होता है वो एक शक्ति का त्योहार होता है। 9 दिनों तक भक्त माँ के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। इसके माध्यम से लोग अपने भीतर की जो ऊर्जा है, आत्मबल है, शक्ति है, उसको बढ़ाते हैं। ऋषि मुनियों ने जो ये नियम बनाए हैं नवरात्रि से जुड़े हुए, उनके पीछे उनकी सोच यही थी कि जो नवरात्रि का त्योहार है वो ऐसे समय आता है, चाहे वो चैत्र की नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो। अगर शारदीय नवरात्रि की बात करें जो अभी शुरू हुई है, तो उसके पीछे ऋषि मुनियों की सोच ये थी कि एक ऐसे समय आता है कि जब मौसम बदल रहा होता है, यानी गर्मी से हट के हम ठंडी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो उस समय लोगों में बीमारी फैलने, अस्वस्थ होने का डर बहुत रहता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत का एक प्रावधान रखा कि अगर हम माँ का जो है व्रत करेंगे और शाकाहारी भोजन करेंगे, यानी फलाहार करेंगे, तो इससे हमारा शरीर इतना मजबूत और स्वस्थ होगा कि अगले 6 महीने तक कोई भी रोग हमें छू नहीं सकेगा। तो ये जो नवरात्रि का त्योहार होता है, ये अपने आत्मबल, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का, गहरे चिंतन मनन का होता है, माँ जगदम्बा की आराधना का होता है, शक्ति की पूजा का होता है। तो नवरात्रि के त्योहार के बारे में ये खास बात है मित्रों। इसके अलावा बात करें तो इस बार की जो नवरात्रि का त्योहार है ये 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 24 अक्टूबर तक चलेगा ये त्योहार। और हमारे नवरात्रि की धूम ऐसी होती है पूरे देश में कि दुनिया भर से बहुत सारे लोग नवरात्रि का त्योहार देखने हमारे भारत आते हैं। मित्रों, अगर बात करें माँ के 9 रूपों की, जिन 9 रूपों के आधार पे माँ ने महिषासुर का वध किया था, तो उनमें सबसे पहला है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री। तो जो माँ का 9वां रूप है सिद्धिदात्री, ये एक प्रकार से भक्तों के मुक्ति के संदेश से जुड़ा हुआ है। यानी माँ जो माँ जगदम्बा होती है वो अपने भक्तों को 9वें दिन इस जीवन से मुक्ति का, या जीवन का जो हमारे दर्शन में या हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति बताया है, तो माँ का अंतिम रूप उसी से जुड़ा हुआ है, यानी इंसानों की मुक्ति से। मित्रों, जो नवरात्रि होती है आप जानते हैं कि ये साल में 2 बार आती है। एक होती है चैत्र की नवरात्रि, एक होती है शारदीय नवरात्रि। जो चैत्र की नवरात्रि होती है वो गर्मी के दिनों में होती है, यानी गर्मी की शुरुआत होती है चैत्र की नवरात्रि के बाद। जो शारदीय नवरात्रि होती है जो सितंबर अक्टूबर में आती है, इसके बाद ठंडी की शुरुआत होती है। शारदीय नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है वो भगवान राम के जन्म यानी रामनवमी का होता है। और चैत्र की नवरात्रि में 9वां दिन रामनवमी का होता है। जो शारदीय नवरात्रि होती है इसमें 9वां दिन जो या 10वां दिन जो होता है वो विजयदशमी का दिन होता है। मित्रों, हमारे भारत के विभिन्न राज्यों में हमारे नवरात्रि का जो त्योहार है तो एक, लेकिन इसको बहुत अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हमारे पूरे भारत में वैसे तो पूरे भारत में मतलब मनाई जाती है नवरात्रि, लेकिन गुजरात और पश्चिम बंगाल और जो हिंदी बेल्ट है पूरा, चाहे मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से जो राज्य आते हैं हिंदी बेल्ट में, इन 3 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाती है। अगर सबसे पहले बात करें हम मित्रों पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में जितनी धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाती है उसको देखने के लिए पूरे देश भर से लोग पश्चिम बंगाल जाते हैं। पश्चिम बंगाल की जो नवरात्रि है, जो दुर्गा पूजा है, उसकी खास बात मित्रों ये है कि वहां पंडालों में माँ की पूजा होती है। करोड़ों के पंडाल सजते हैं। और जो कलकत्ता की या पश्चिम बंगाल की जो नवरात्रि होती है मित्रों, ये लास्ट के 5 दिनों में, यानी पंचमी से लेकर 10वीं तक सबसे ज्यादा उत्सव से मनाई जाती है। भिन्न भिन्न नृत्य होते हैं, परंपरा होती हैं। जो पश्चिम बंगाल की नवरात्रि है उनके बारे में 6 चीजें आपको जाननी चाहिए। पहली की जो बंगाल के लोग हैं जो माँ की पूजा करते हैं, तो वो पहले दिन को महालया कहते हैं। महालया से उनका तात्पर्य होता है कि माँ 9 रूपों में अपने मायके यानी धरती में आती हैं। तो बंगाल के लोग अपने घरों में कन्याओं को भोजन कराते हैं माँ का रूप मानकर, कि अगर हम कन्याओं को भोजन कराएंगे तो माँ हमारे घर आएंगी। तो पहला शब्द जो त्योहार से जुड़ा हुआ है नवरात्रि के, वो है महालया शब्द, जो
महालया का महत्व वो मैंने आपको बताया। फिर दूसरा है चाला। चाला का मतलब होता है मित्रों की माँ महिषासुर के वध के लिए एक उत्तेजित या गुस्से के रूप में होती हैं। उस समय जो है घरों में माँ की जो मूर्ति होती है वो थोड़ी क्रोधित वाली होती है। साथ में लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, गणेश, कार्तिकेय भी होते हैं। तो चाला इससे जुड़ा हुआ है। फिर तीसरा पारा और बरारी होता है। पारा का मतलब होता है मित्रों की जो लोग मंडपों में पूजा का आयोजन करते हैं उसको पारा कहते हैं। जो लोग घरों में पूजा का आयोजन करते हैं उसको बरारी कहते हैं। इसके बाद मित्रों जो एक खास बात है जानने को ये कि जब नवरात्रि का अंतिम दिन आता है पश्चिम बंगाल में, तब वहां पर महिलाएं धुनुची नृत्य करती हैं। धुनुची नृत्य का मतलब ये होता है कि माँ की विदाई के लिए एक जो ढाक की ताल में महिलाएं नृत्य करती हैं, जिसे धुनुची नृत्य कहा जाता है। तो ये भी बंगाल की संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। फिर इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों वो ये कि एक सिंदूर खेला होता है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि की समाप्ति के समय महिलाएं सिंदूर खेला करती है। सिंदूर खेला का मतलब ये होता है मित्रों कि महिलाएं जो इसके केला के पत्ते होते हैं ना, इसमें सिंदूर भरकर माँ को चढ़ाती हैं। फिर इसके बाद महिलाएं आपस में सिंदूर की होली खेलती हैं, नृत्य करती हैं, गायन करती हैं। तो ये भी एक पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के जो त्योहार मनाया जाता है उससे जुड़ी एक परंपरा है। तो ये खास बात है पश्चिम बंगाल की नवरात्रि के बारे में मित्रों। जो पश्चिम बंगाल में है नवरात्रि होती है, अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। कुछ जगहों का नाम मैं आपको बताता हूं कि जैसे कलकत्ता का श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब है। यहाँ पर बहुत धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाती है। बहुत बड़ा पंडाल सजता है। पश्चिम बंगाल में जितनी भी पंडाल बनते हैं उनकी एक अलग थीम होती है। पिछली बार यहाँ पर कुतुब मीनार नहीं, बुर्ज खलीफा की थीम पर माँ का पंडाल सजाया गया था। इसी तरीके से हर साल अलग अलग थीम पे पंडाल सजाए जाते हैं। इसके अलावा बाग बाजार है कोलकाता का, बिंदु महल है। ये ऐसी जगह है जहां पर बहुत धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। तो अगर आप कलकत्ता में नवरात्रि का त्योहार देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जाना चाहिए। मित्रों बात करते हैं कि कलकत्ता के अलावा जो उत्तर भारत है वहां पर नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। तो जो उत्तर भारत है वहां पर माँ की जो मूर्तियां हैं वो स्थापित की जाती है, जो पश्चिम बंगाल के कलाकारों द्वारा ही बनाई जाती है। पूरे देश भर में ज्यादातर तो स्थापित की जाती है। उनको माँ की मूर्ति की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। लोग व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं, कन्याओं को अपने घरों में खाना खिलाते हैं। 9 दिनों तक उत्तर भारत में रामलीला चलती है जब तक नवरात्रि होती है। फिर 10वें दिन रावण वध होता है। और जो उत्तर भारत में त्योहार मनाया जाता है तो 10वें दिन कई परंपराएं होती हैं। जैसे उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में जवारा निकलता है। जवारा मित्रों एक प्रकार से उन भक्तों की एक झांकी होती, भक्त झांकी निकालते हैं माँ की, जो 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। फिर उसके बाद समूह में इकट्ठा होकर झांकियां निकालते हैं। उत्साह में आकर कई आश्चर्यचकित कर देने वाली मतलब घटनाएं भी होती हैं। जैसे पैनी नोक वाली जो बल्लम होती हैं उनको जीभ में डालना, गले इस पे अपने गाल पे डालना। इसके अलावा तरह तरीके से नृत्य करना। वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि माँ उनको आई हुई है शरीर में, तो उस तरीके से वो नृत्य करते हैं। तो इस तरीके की धूम उत्तर भारत में होती है मित्रों। इसके अलावा जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है नवरात्रि का वो है गुजरात। गुजरात मित्रों नवरात्रि के समय में एक अलग ही रंग में नजर आता है। गुजरात के समय पूरे 9 दिन, नवरात्रि के समय पूरे गुजरात में 9 दिनों तक एक जबरदस्त धूम होती है। गलियों में, शहरों में, घरों में, पार्कों में, सड़कों में, हर तरफ एक चकाचौंध होती है गुजरात में। 9 दिनों तक डांडिया गरबा का नृत्य होता है। और गरबा और डांडिया का जो नृत्य होता है वो गुजरात के ही लोक संगीतों पर आधारित होता है। गुजरात के विभिन्न शहरों जैसे अहमदाबाद, पाटन, बड़ोदरा, राजकोट, मोरबी, सूरत, इन विभिन्न शहरों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जबरदस्त धूम होती है। गुजरात में मित्रों 2 प्रकार से नवरात्रि मनाई जाती है। एक पारंपरिक नवरात्रि, उसमें क्या होता है कि एक चौराहे में या एक मंदिर में छोटी सी मूर्ति के चारों तरफ लोग डांडिया नृत्य करते हैं, गरबा करते हैं और माँ की पूजा करते हैं। जो आधुनिक तरीके से अब नवरात्रि मनाई जाती है उसमें बड़े से क्षेत्र में एक मंडप तैयार किया जाता है। मंडप के एक तरफ माँ की मूर्ति होती है तो दूसरी तरफ जो लोग गायक होते हैं वो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, डीजे बजते हैं, आधुनिक गीत संगीत बजते हैं और भक्ति वाले संगीत बजते हैं। और सामने का जो क्षेत्र होता है उसमें बहुत सारे लोग समूहों में नृत्य करते हैं, गायन करते हैं। तो इस तरीके से मनाई जाती है नवरात्रि गुजरात में। तो मित्रों अगर आप नवरात्रि का त्योहार देखने के शौकीन हैं तो गुजरात आपको जरूर जाना चाहिए। गुजरात में बहुत सारे देश विदेश से लोग आते हैं नवरात्रि देखने, गरबा देखने, डांडिया देखने। तो गुजरात भी हमारा नवरात्रि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
इसके अलावा फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इनमें भी अलग अलग तरीके से नवरात्रि मनाई जाती है। तमिलनाडु में छोटी छोटी गुड़ियों की झांकी निकाली जाती है नवरात्रि के समय में। महाराष्ट्र में महिलाएं अपने घरों में सुहागन औरतों को बुलाकर उनको कुमकुम, बिंदी, सिंदूर लगाकर नवरात्रि का त्योहार मनाती है, माँ की पूजा करती है। तो कुल मिलाकर मित्रों, हमारे पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। एक धूम, एक उत्सव का माहौल होता है। हमारा हर एक त्योहार जीवन के उत्सव के रूप में होता है, लोगों की खुशियों के रूप में होता है, जीवन के दुखों को बांटने के लिए, एकजुट होने के लिए और जीवन के सत्य यानी भगवान की आराधना के लिए ये त्योहारों को मनाया जाता है। तो मित्रों, नवरात्रि से जुड़ी ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ करनी थी। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, फिर करेंगे किसी मुद्दे पे बात। धन्यवाद।